लेकिन जब एक आदमी प्रत्याशी बनेगा तो बहुत सारे लोग नाराज होकर बैठ भी जाएंगे। बहुत सारे संगठन के लोग जिनके हिसाब से टिकट नहीं मिलेगा वो लोग भी कुछ उनका भी शिकवा शिकायत होगा। उन सब को दल की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से, दल के नेतृत्व की ओर से मनाना, समझाना, सक्रिय रखना ये बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो भी प्रभारी बन रहे हैं वो एक काम अभी शुरू करें, और उस काम के लिए हम लोगों ने कहा कि एवरेज एक विधानसभा में 300 बूथ है, तो क्यों ना हम लोग जन सुराज का बूथ एजेंट, बूथ के की जो संरचना बनानी है वो आपके जरिए करें। जो प्रत्याशी है वो भी अपना नाम दे रहा है बूथ पर कमेटी बनाकर, वो सही है, गलत है, लेकिन अगर हर बूथ पर 2 आदमी भी आप बना देंगे तो कम से कम 2 आदमी ऐसा होगा जो वहाँ पर बूथ पर झंडा जन सुराज का पकड़कर रहेगा। ये बात पीछे तय हुई थी। अब इसको करने के लिए आपको 300 बूथ क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मोटे तौर पर एक दिन में लोगों का अनुमान था कि हम लोग 2 से 3 बूथ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दूसरी सोच है तो वो भी बताइए। तो अगर आप दिन में 3 बूथ भी करते हैं तो 100 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन हर विधानसभा में 3-3 प्रभारी बनाए गए हैं, तो या तो ये माना गया था कि भाई 100 दिन तो कोई काम करेगा नहीं, तो 3 में 2 लोग अगर सक्रिय रहें और एक आदमी भी बीच में छुट्टी लेता रहे तो 100 दिन 3 महीने में काम किया जा सकता है। कुछ उत्साही साथियों ने पिछली बार कहा कि नहीं 100 दिन तो बहुत ज़्यादा भैया, अप्रैल आते आते हम लोग इस काम को कर देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि भैया अगर आपको संसाधन चाहिए तो वो भी बता दीजिए, गाड़ी साधन सब आपको दिया जाएगा। उस दिन भी फिर बात हुई तो लोगों ने कहा ना ना भैया हम लोग को तो इसका भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा ना भैया इसकी ज़रूरत लगेगी। तो एक बात तो स्पष्ट कर लीजिए, आप में से जो लोग साधन वाले हैं भी, हम आपके साधन के भरोसे नहीं चलना चाहते हैं। आप साधन, एक रूल बना लीजिए भाई, सब लोग साधन जन सुराज से ही लीजिए, लेकिन जो काम तय कर रहे हैं उस काम को तय करके पूरा कीजिए। कल होके ये मत कहिएगा। और काम क्या तय करने को कहा गया था कि जो 3 प्रभारी बनाए गए हैं आप लोग आपस में तय करके ये बता दीजिए कि एक मुख्य प्रभारी या उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा। उसको लेकर भी आपस में सहमति नहीं बनी। लोगों ने कहा भैया आप ही बनाकर भेज दीजिए। अब आप ही बनाकर भेज दीजिए में दिक्कत है कि हम लोग किसी को बनाएंगे, उस पर 2 आदमी सहमत हो, उत्साहित हो, न हो। तो पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि 3 जो विधानसभा के प्रभारी हैं उसमें एक आदमी जो सबसे सक्रिय है या हो सकता है उसको आप मुख्य प्रभारी या कोई एक नाम दे दीजिए, और उसी आदमी को ये व्यवस्था दे दी जाए कि आपको जो एक गाड़ी लेनी है वो गाड़ी आप वहाँ पर लोकल स्तर पर रेंट पर ले लीजिए, उसका पैसा हम लोग आपको दे देते हैं। गाड़ी यहाँ से भेजने की व्यवस्था नहीं है। ये इसलिए भी हमने पिछली बार भी कहा था कि चुनाव के दौरान मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 5 गाड़ी या 10 गाड़ी आप लीजिए, और अगर आप में वो क्षमता नहीं है, 10 गाड़ी आप लोकल स्तर पर किराए पर नहीं ले सकते हैं, 100 होर्डिंग बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, तो कैसे आप चुनाव का प्रबंधन और प्रभार लेकर चलिएगा। तो इसका जांच भी हो जाएगा। तो आप लोग अभी तय कर दीजिए कि किस विधानसभा में कौन मुख्य प्रभारी बनेगा। वो मुख्य प्रभारी कल से एक गाड़ी हायर कर लें। गाड़ी का जो भाड़ा, तेल, पैसा लगेगा वो बता दीजिए, आपके गाड़ी वाले के अकाउंट में भेज देंगे। एक सुचिता के लिए इतना कीजिएगा कि अपनी गाड़ी को ही इसमें हायर मत करा दीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि पहले हम लोगों ने बिहार में 1-2 ऐसा प्रयोग किया है, जब संगठन के लोगों ने कहा कि भैया जन सुराज में आप लोग सैकड़ों गाड़ी ले रहे हैं तो हमारे गाड़ी ले लीजिए, हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नीयत तो ठीक है, गाड़ी ले ली गई, लेकिन जो वेंडर है गाड़ी देता है उसका कल बिल कट जाता है, क्योंकि वो बिल में कुछ गलती करता है या ड्राइवर की गलती होती है, तो वेंडर है उसको हम 4 गाली देकर भगा सकते हैं।
लेकिन जब दल का नेता है, उसके गाड़ी का बिल में कोई डिस्प्यूट हो गया तो पैसे का तो नुकसान हुआ ही हुआ, राजनीतिक नुकसान और संबंध भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि अपनी गाड़ी को इसमें रेंट पर मत दीजिए। 3 महीना के लिए आप एक गाड़ी रेंट पर ले लीजिए, जो आपके हिसाब से 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपके घर पर आ जाए।